हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्त आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग ट्रायंगल के ऊपर बेसिक क्लास कर चुके हैं। तो जो भी साथी क्लास नहीं देखे हैं जाकर के देखें, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल के टाइप को, और हम लोगों ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझा था। तो आइए मित्र, आज हम लोग देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और इसके हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखिए क्या है मित्र, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु कहने का मतलब होता है मित्र, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और जिसका सभी कोण एक बराबर हो। मान लीजिए मित्र, हम लोगों ने क्या देखा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फिगर है, क्या है? आकृति है। तो हमारा समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगा और ये वाला भुजा भी ए होगा। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज का तीनों भुजा जो होता है वो क्या होता है, वो तीनों भुजा बराबर होता है। क्या होता है मित्र? तीनों भुजा बराबर होता है। और इसका जो एंगल होता है, एंगल, ये तीनों का एंगल, ये क्या होता है? ये तीनों का एंगल बराबर होता है। मान लीजिए कि इसका एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा मित्र? 60 डिग्री होगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है और इसके सभी कोण बराबर होते हैं। क्लियर है सभी साथी को? यहाँ तक सभी साथी को क्लियर है? तो हम लोग क्या देखेंगे, अब इसके बेसिक फार्मूला देखेंगे कि जो कि हम प्रश्न को सॉल्व करने में हमारा मदद करे। तो समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमाप। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमाप। क्या होता है? 3a। 3a कहने का मतलब होता है कि त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तो तीन भुजा क्या करना है, तीन भुजा को आपस में हम लोग को ऐड कर लेना है। क्या करना है मित्र? तीन भुजा को आपस में ऐड कर लेना है। तो अगर हमको एक भुजा का वैल्यू पता रहेगा तो क्या करेंगे, तीन से हम लोग गुना करके उसके परिमाप को निकाल लेंगे। फिर हमारे पास क्या है? हाइट, ऊंचाई। ऊंचाई का बेसिक फार्मूला क्या है? ऊंचाई का बेसिक फार्मूला है √3/2a। क्या है मित्र? √3/2a। क्लियर है सभी साथी को यहाँ तक? फिर है हमारे पास एरिया, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है मित्र? √3/4a²। ए स्क्वायर कहने का मतलब है कि जो हमारा भुजा का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? आइए हम लोग अब इसके बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और वहां से अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए मित्र क्या बोला है, एक समबाहु, क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या बोला है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप ज्ञात करिए, कीजिए। क्या बोल रहा है? इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमको पेरीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का फिगर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया मित्र? ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज का फिगर आ गया। अब क्या बोला है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 4√3 है। तो मित्र हम लोग जानते हैं कि एरिया बराबर हमको दे दिया है 4√3। क्या दे दिया है? 4√3 दे दिया है। और समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का सूत्र क्या होता है? एरिया निकालने का सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या है? √3/4a²। क्या है? √3/4a²। और हमको कितना दे दिया है? 4√3 दे दिया है। कितना दे दिया है? 4√3। तो देखिए, ये √3 से ये √3 मित्र कैंसिल हो जाएगा, ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया। अब देखिए, ये 4 और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ गया 16। कितना आ गया मित्र? 16 आ गया। तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे हम इसको 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगा तो ए का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा?
ए का वैल्यू मेरे पास 4 आएगा, मतलब भुजा का वैल्यू 4 आएगा। तो जब इसका 4 आएगा तो इसका भी 4 आएगा और इसका भी 4 आएगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और इसके सभी कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। फिर हमको बोला इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है? तो परिमाप बराबर होता है 3a। हम लोग क्या करेंगे कि तीनों भुजा का आपस में जोड़ भी सकते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे, 3 गुना में a का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो हमारा परिमाप क्या निकला? 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत? चलिए मित्र, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 196√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या दिया है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 196√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात करिए। बस मित्र वही सेम सवाल है, आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है हमको। क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज की आकृति ले लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया मित्र समबाहु त्रिभुज की आकृति। अब यहाँ पे बोला है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, मतलब एरिया बराबर हमको क्या दे दिया है? 196√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है? 196√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग एरिया का वैल्यू जानते हैं। क्या होता है? हम लोग समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। और हमको एरिया का वैल्यू दिया है 196√3 दिया है, दे दिया है मित्र। अब देखिए ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर बराबर ये जो 4 है क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा? इधर आ जाएगा। तो 4 गुने 196 हो जाएगा। 4 गुने 196। अब देखिए ये ए स्क्वायर आ गया। ये क्या हो गया? ये ए स्क्वायर जो कहते हैं उतर, ये नीचे उतर जाएगा। अब देखिए ये 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं मित्र। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और 196 को 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 2 इंटू 14 का होल स्क्वायर कर सकते हैं मित्र। हम लोग 2 इंटू 14 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो ये पावर से ये पावर खत्म हो गया, ये पावर से ये पावर खत्म हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आएगा? ए का वैल्यू आएगा 14 दूनी 28। तो ए का वैल्यू कितना आया मित्र? हमारे पास 28 है। मतलब एक भुजा अगर 28 है तो इसमें तीनों भुजा क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा। अब परिमाप निकालना है तो हम लोग इस तीनों को ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो क्या है, हम इसका सूत्र भी जानते हैं निकालने का। परिमाप बराबर क्या होता है? 3a होता है। क्या होता है? 3a। तो 3 गुना में 28 क्या हो जाएगा? 3 गुना में 28। हम लोग क्या करेंगे? इसको गुना कर लेंगे। तो 8 3 24 के 4 और कैरी 2, 3 दूना 6 और 2 8, 84 सेंटीमीटर। इसका कितना परिमाप हो जाएगा मित्र? 84 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत? कोई भी साथी को कोई दिक्कत हो तो बेहिचक आप लोग कमेंट करिए। नहीं तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मित्र क्या बोला है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। इसमें क्या बोला है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए मित्र सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर लेंगे। फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये फिगर हो गया हमारे पास समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये फिगर हो गया। अब इसमें क्या बोला है? जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए मित्र समबाहु त्रिभुज में अगर एक की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो सभी की भुजा 20 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में इसकी तीनों भुजा जो क्या होती है? आपस में बराबर होती है। क्लियर है? तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 और ये भी 20।
अब बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे बोल रहा है क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो ये होता है √3/4a²। क्या होता है? a² होता है। तो हम लोग यहाँ पे मित्र a का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू क्या है मेरे पास? a का वैल्यू है 20। तो यहाँ a² है तो 2 बार लिख लेंगे 20। ठीक है, 2 बार लिख लेंगे 20। अब ये 4 से 20 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। a बराबर क्या आ गया मेरे पास? a बराबर क्या आ गया? 100√3 आ गया। क्या आ गया? 100√3 आ गया। तो 100√3 आ गया। अब हम तो हमारे पास एरिया क्या निकला? एरिया हमारे पास निकला 100√3। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब हमसे पूछा जा रहा है हाइट। हमसे हाइट पूछा जा रहा है। तो हाइट का सूत्र क्या होता है? हाइट का सूत्र क्या होता है? अभी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा था। जब हम लोगों ने क्लास शुरू किया था तो उस समय हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में हाइट का फॉर्मूला सीखा था। तो क्या था उसमें? उसमें था √3/2a। क्या था? हाइट का सूत्र √3/2a। तो मित्र देखिए √3/2a तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देंगे। तो √3/2 और a का वैल्यू कितना होता है? a का वैल्यू कितना होता है? तो a का वैल्यू हमारे पास दिया है 20। a का वैल्यू हमारे पास 20 दिया है तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आया? 10√3 आया। कितना आया मित्र? 10√3 आया। तो हमारे पास देखिए एरिया निकल गया और हाइट निकल गया, दोनों निकल गया। अब देखना है हमको कि यहाँ जो मित्र दिया है क्वेश्चन में, सॉरी आंसर, इसका जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में क्या ये सब दिया हुआ है? रूट का तो दिया हुआ ही नहीं है। रूट का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे मित्र? √3 का वैल्यू पुट करेंगे। तो देख लीजिए √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.73 होता है। क्या होता है मित्र? 1.73। और √2 का वैल्यू क्या होता है? √2 का वैल्यू होता है 1.41। क्या होता है? 1.41। तो मित्र हम लोग क्या करेंगे? √3 का वैल्यू हम लोग पुट करके यहाँ गुना कर देंगे। एरिया बराबर 100 गुने √3 का वैल्यू कितना है? 1.73। क्या है? 1.73। जब 1.73 है तो हम लोग क्या करेंगे? इसके दशमलव को खत्म करेंगे। तो दशमलव को खत्म करने में 2 शून्य नीचे आएंगे। क्या आएंगे? 2 शून्य नीचे आएंगे। तो ये 100 से ये 100 मित्र खत्म हो जाएगा। तो एरिया बराबर हमारे पास क्या निकला? एरिया बराबर निकला 173। तो एरिया बराबर हमारे पास क्या निकला? 100√3। देखिए तो एरिया बराबर हमारे पास आया 100 और √3 का हम लोग ने क्या किया? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। तो जब हम लोग पुट करते हैं तो दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 2 शून्य। 2 शून्य से जब इसको इससे 100 से 100 को काट देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 173। तो एरिया बराबर निकला 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया मित्र? एरिया बराबर 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 2 ऑप्शन है। अब हमको क्या करना है? हाइट भी देखना है। तो हम लोग हाइट में भी क्या करेंगे? √3 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या निकाले हैं? हाइट h बराबर 10√3। तो 10√3 निकाले हैं तो हम लोग यहाँ भी √3 का वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 1.73। अब क्या करेंगे? दशमलव को खत्म करेंगे। दशमलव को जब खत्म करेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 शून्य आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य जब मित्र खत्म हो जाएगा तो हाइट बराबर हमारे पास क्या आएगा? 17.3 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 17.3 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 173 सेंटीमीटर स्क्वायर और 17.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए मित्र हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मित्र क्या बोला है? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया है? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमको दिया है 2√3। क्या दिया है? 2√3 दिया है सेंटीमीटर। तो इसकी क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल हमसे
पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज की आकृति लेंगे। ले लिए आकृति। अब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। क्या हो गया मित्र, ऊंचाई। अब मान लीजिए कि इसकी अगर एक भुजा ए है तो इसका क्या हो जाएगा, तीनों भुजा ए हो जाएगा, ए और ए भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऊंचाई हमारे पास क्या निकलेगा, तो ऊंचाई का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। और जो साथी अगर इसको प्रूफ करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप इसको पाइथागोरस फॉर्मूला से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है मित्र, जो हम लोग पढ़े थे कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, उस पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करके हम लोग हाइट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग हाइट का फॉर्मूला जानते हैं मित्र, क्या जानते हैं, हाइट बराबर हमारे पास क्या था, फॉर्मूला √3/2a, क्या था, √3/2a। और हमको हाइट क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है 2√3, क्या दिया है, 2√3 दिया है। और फॉर्मूला क्या है, a, ठीक है। अब देखिए, ये √3 से ये √3 खत्म हो जाएगा, ये √3 से ये √3 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास अब बचा 2 और नीचे बटा में बचा 2, तो दोनों ये नीचे बाटा जो बटा में है क्या आ जाएगा, ऊपर में आके इससे इस 2 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4। तो ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू हमारे पास आया 4, ए का वैल्यू हमारे पास आया 4। तो क्या कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमसे एरिया पूछ रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। क्या होगा मित्र, √3/4a²। और हम लोगों ने क्या किया, ए के वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर लिया, क्या किया, ए के वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो ए का वैल्यू जब फाइंड कर लिया तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे √3/4, और ए कितना है 4। तो यहाँ पे a² 2 बार 4 को हम लोग पुट करेंगे, क्या करेंगे, 2 बार 4 को पुट करेंगे। तो ये 4 से एक 4 से एक 4 खत्म हो जाएगा। तो कितना बचा हमारे पास, एरिया आया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा एरिया, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी साथी को, यहाँ तक सभी साथी को क्लियर है। तो चलिए अब देखिए दोस्त, मान लीजिए कि ये इसकी पूरी लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। तो जब बीच में जब ये हम हाइट दे दिए तो फिर तो क्या हो जाएगा, दोनों का लंबाई आधा आधा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, a/2 और इसका a/2। क्लियर है दोस्त। तो जब भी अब हम पाइथागोरस प्रमेय पर जब इसको रखेंगे तो क्या हमारे पास हाइपोटेनस पता हो गया, मतलब कर्ण पता हो गया, हमारे पास बेस पता हो गया, आधार पता हो गया। हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हाइट का सूत्र निकल जाएगा। जो अभी हम लोगों ने हाइट के सूत्र को यहाँ पे रखा है मित्र, ये हाइट के सूत्र को ये पाइथागोरस फॉर्मूला से हम लोग क्या किए हैं, निकाले हैं। तो आप भी इसको प्रूफ करके देख सकते हैं। चलिए, तो यह क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी साथियों को क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या है। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात मित्र हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फिगर ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया मित्र, समबाहु त्रिभुज हो गया। इसे बोला है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात। तो हम लोग भुजा को किससे डिनोट करते हैं मित्र, हम लोग भुजा को ए से डिनोट करते हैं, हम लोग भुजा को ए से डिनोट करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सभी भुजा की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो जब इसका ए होगा तो तीनों का ए ही होगा। तो अब देखिए, अब आगे देखिए क्या बोला है कि भुजा और ऊंचाई का अनुपात। तो भुजा हमको मालूम चल गया, भुजा क्या है, भुजा है ए, और अनुपात कह रहा है तो अनुपात ले लेंगे। उसका कह रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, ऊंचाई का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है √3/4a। ऊंचाई का फॉर्मूला मित्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ऊंचाई का
सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है, √3/4a। तो देखिए हम लोगों ने उसको ले लिया। अब देखिए ये क्या है, रेशियो में है, तो रेशियो में क्या होता है, वैल्यू कटता भी है। तो देखिए इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 1/√3/4, √3/4। तो अब क्या हो जाएगा मित्र, सॉरी देखिए हाइट का फॉर्मूला हम लोग गलत ले लिए, हाइट का फॉर्मूला हम लोग गलत ले लिए, हाइट का फॉर्मूला गलत ले लिए हम लोग। क्या है, भुजा बराबर ए होता है, भुजा बराबर ए, और हाइट का सूत्र होता है √3/2a। क्या होता है, √3/2a। तो देखिए ये ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 1/√3/2। क्या बचा, 1/√3/2। अब देखिए रेशियो में क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। हमसे क्या पूछा था, भुजा और ऊंचाई के अनुपात पूछा था। तो भुजा और अनुपात का, भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या निकला मित्र, मेरे पास 2/√3 निकला। क्या निकला, 2/√3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए यहाँ तक कोई साथियों कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग त्रिभुज के और टाइप को देखेंगे और उसके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी को अपना वीडियो अच्छा लगे, अपना क्लास अच्छा लगे, तो सभी साथी से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो आइए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।